Hey everyone, this is me, the Mask Girl, and welcome back to my YouTube channel again, India Post Office GDS Corner. Hope you guys are doing very well. So जैसे कि आप सबको पता ही है कि 2024 जो है आ चुका है, उसी के साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स को वेट है कि 2024 की नई वैकेंसी कब आएगी फॉर GDS BPM, ABPM और डाक सेवक की। सो यहाँ पे मेरे पास एक ऑफिशियल नोटिस है जो रिसेंटली मुझे रिसीव हुआ है, तो इस पर मैं वीडियो बना रही हूँ। सो प्रॉपर पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर से देखना ताकि कोई भी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे ना रह जाए। सो अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और डू शेयर माय चैनल, और जितने भी नए कैंडिडेट्स आपके नियर बाय हैं सबको ये वीडियो ज़रूर से शेयर करना। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, GDS सेक्शन, डाक भवन, संसद मार्ग। डाक भवन से चिट्ठी आई है टू ऑल चीफ पोस्ट मास्टर्स जनरल्स को। तो सब्जेक्ट क्या है? GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट प्रोसेस शेड्यूल 1 ऑफ द ईयर 2024 फीडबैक और सजेशंस के ऊपर। सो 2024 का जो शेड्यूल फर्स्ट है उसके ऊपर कुछ फीडबैक्स और सजेशंस थे, उसके बारे में ये लेटर है। सो सबसे पहले इसमें क्या क्या लिखा है? इन द ईयर ऑफ 2023 द डिपार्टमेंट हैड रन 2 रेगुलर शेड्यूल ऑफ GDS। सो जैसे कि आपको पता ही है कि जो 2023 था उसमें GDS डिपार्टमेंट ने हमारे 2 बार शेड्यूल निकाले थे। शेड्यूल 1 हमारा आया था जनवरी में और दूसरा आया था 2023 के जुलाई में। उसके बीच में इन द मंथ ऑफ मई 2023 हमारे पास एक स्पेशल साइकिल ड्राइव आई थी, जो कि मैंने आपको प्रॉपर वीडियो ऑन द स्पॉट दी थी, जो कि आपको पता है। इन द अनबैक्ड विलेजेस, जहाँ पे कोई भी पोस्ट ऑफिस नहीं थे, वहाँ के लिए आई थी स्पेशल वैकेंसी। सो फर्स्ट पैरा में इन्होंने ये चीज़ कवर करी है। देन सेकंड में है अपार्ट फ्रॉम द शेड्यूल 2 एंगेजमेंट, डिपार्टमेंट इज ऑल्सो रनिंग फॉर 4 साइकिल्स ऑफ GDS। सो जैसे कि आपको पता है अब तक साइकिल 4 तक की जो वैकेंसीज़ है वो आ चुकी हैं फ्रॉम नवंबर 2022 से शुरू होकर। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर यहाँ पे लिखा हुआ है कब कब वैकेंसी आई है। नवंबर 2022 में आई थी, देन नवंबर मंथ ऑफ मार्च 2023, जून, सितंबर, दिसंबर 2023, सेकेंड साइकिल ऑनवर्ड्स, देन जो भी हैं। इसी के साथ यहाँ पे अप्लाई अगेंस्ट द टेंटेटिव वैकेंसीज। यहाँ पे हमारी बात हो रही है ट्रांसफ़र की, सॉरी ये ट्रांसफ़र शेड्यूल की बात हो रही है हमारी। जो ट्रांसफ़र का शेड्यूल निकला था एवरी क्वार्टर मतलब साल में 4 बार। तो पहले आया था नवंबर 2022 में, देन उसके बाद आया था हमारे पास नवंबर 22 के बाद मार्च 23 में, जून 23 में, सितंबर 23 में, देन दिसंबर 23 में। सो यहाँ पे उसके ऊपर बात हो रही है। देन लास्ट लाइन यहाँ पे आप देखेंगे, सो दैट द ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल इज में भी जुलाई 2020 डिड नॉट गेट द डिले। सो काफ़ी सारे रीजंस रह जाते हैं जिसकी वजह से जो रिजल्ट्स वगैरह हैं वो डिले हो जाते हैं या फिर वैकेंसीज डिले हो जाती है, जैसे कि ट्रांसफ़र का बीच में भी आ गया था। देन यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या बोला जा रहा है कि रनिंग ऑफ 2 साइकिल्स GDS एंगेजमेंट 4 साइकिल, जो ट्रांसफ़र की जो साइकिल्स चलती हैं बीच में, उसमें क्या होता है कि फाइल्ड ऑफिसेज मैनी मिस्टेक्स बीइंग कैरिड आउट इन डिवीजन सब डिविजन्स। सो काफ़ी सारी जो हैं वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं, मिस्टेक्स हो जाती है, जिसमें कि वेरिफिकेशन प्रोसेस में एज अ रिजल्ट दिस नाउ द डायरेक्टेड टेस्ट CPT also raised the as a result of the major development portal if any also getting affected। सो मेन मैं आपको चीज़ बता देती हूँ हिंदी में थोड़ी सी, कि जितना मुझे समझ में आया था इसमें से, कि मेन ये चीज़ें हैं कि इन सबको देखने के बाद यहाँ पे जो कंक्लूजन है ये है। सो कंक्लूजन क्या है? यहाँ पे दोनों चीज़ों का कंक्लूजन दिया गया है, ऑनलाइन इंगेजमेंट का भी और नीचे ट्रांसफ़र का भी है। सो हम डायरेक्टली इन पे बात करते हैं। ऊपर तो ऑफिशियल लेटर थी जो कि हमें रिसीव हुई थी। सो यहाँ पे मेन क्या है, फर्स्ट क्या है, ऑनलाइन इंगेजमेंट वाले देख लें। नंबर ऑफ शेड्यूल ऑफ ड्यूरिंग अ ईयर, 1 शेड्यूल ईयर बेसिक्स और 2 शेड्यूल हाफ ईयर बेसिस। सो पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये शेड्यूल ड्यूरिंग अ ईयर कितने हैं, 1 शेड्यूल है या 2 शेड्यूल है, मतलब हाफ ईयर का, एक साल में 2 बार वैकेंसी आएंगी। देन सेकेंडली क्या है, इश्यूज रिलेटेड किस चीज़ के हैं? प्रोविजन ऑफ कैंडिडेट एक्सेप्टेंस इन माइनर स्पेलिंग एरर। सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट ईयर भी काफ़ी बार मैंने जब भी फॉर्म फिलअप आपको करके दिखाए हैं, बताए हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र के है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई है, हमेशा बोला है कि कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, कोई भी डिटेल गलत फिल मत करना। और इस बार जो है रूल बहुत ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, सो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। माइनर स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए, कैंडिडेट का नेम, फादर मदर नेम। माइनर का मतलब समझते हो, ई की जगह आई नहीं होना चाहिए, ए की जगह ओ नहीं होना चाहिए, कुछ भी छोटी से छोटी। एट प्रेजेंट द कैंडिडेट इज रिजेक्टेड इवन इफ द स्मॉल स्पेलिंग एरर इन द नेम्स। अगर आपके नाम में छोटी से छोटी गलती भी होती है तब भी जो कैंडिडेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा।
देन यहाँ पे थर्ड पॉइंट में क्या है, प्रोविजन टू शॉर्टलिस्ट नेक्स्ट कैंडिडेट टू इन द करंट साइकिल ऑन द पोस्ट फॉलोइंग वैकेंट ड्यूरिंग द current vacancy itself due to resignation, unwilling death or not turn to the second document verification। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो रहा है वो किसी भी रीज़न की वजह से अगर नहीं आ पा रहा है, नॉट अटेंड आफ्टर सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ट्रेनिंग पे टाइम ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट एट प्रेजेंट द कैंडिडेट हैज़ रिपोर्टेड टू द इंगेजमेंट अथॉरिटी बट देयर द इनविलिंग और डज नॉट द, अगर जो भी लास्ट डेट वगैरह है आप उससे पहले नहीं जा रहे हो तो आपको अनविलिंग मान के आपको वहाँ से भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप द पोस्ट कैन नॉट बी फिल्ड अप इन द करंट साइकिल। करंट साइकिल मतलब अगर 2024 के पहले शेड्यूल में आप नहीं जा रहे हो या किसी भी रीज़न की वजह से आप खुद से जा नहीं रहे हो, जो भी यहाँ पे रीजंस इन्होंने दिए हैं, इटसेल्फ रेजिग्नेशन देते हो, अनविलिंगनेस, डेथ और कोई भी सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे नहीं जा रहे हो, आप ट्रेनिंग पे नहीं जा रहे हो, इन सब केसेस में क्या होगा कि आप उस साल जो है अप्लाई नहीं कर पाओगे करंट साइकिल के लिए। देन यहाँ पे आ जाएगा थर्ड है स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एडिशन एट लीस्ट अप टू द सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सो +2 तक जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि हम पंजाब में है तो हमारी पंजाबी लोकल लैंग्वेज है, हमने +2 तक पढ़ी है, सो 10th तक +2 तक पढ़ी है, सो वो कंपलसरी है एज अ सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। जिस भी स्टेट से आप भर रहे हो, जो भी स्टेट है आपका, फॉर एग्जांपल पंजाब में पंजाबी हमारा जो मेन है उसको हमें पढ़ना ज़रूरी है। आप वेस्ट बंगाल साइड जाओगे, बांग्ला लैंग्वेज है वो मस्ट है। सो ऐसे ही आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है वो एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ी होनी चाहिए। दैट्स इट, आपके बोर्ड रिकग्नाइज्ड बोर्ड से। देन यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में आ जाएगा मेजर्स टू मिनिमाइज द अट्रेशन रेशो इन GDS ऑनलाइन इंगेजमेंट। देन अपलोडिंग ऑफ एनी, लास्ट ईयर जो है अपलोड्स नहीं होते थे आपके प्रूफ वगैरह, इस बार क्या है कि एटलीस्ट 1 ID प्रूफ आपने अपलोड करना है। इनमें से क्या क्या है, आपका आधार कार्ड हो सकता है, वोटर ID हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ID कार्ड इशू बाय आपके कॉलेज वगैरह से, एंड एनी अदर फोटो प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मैंडेटरी। ये सब ज़रूरी है। कोई भी ऐसा प्रूफ जो कि आपकी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा इशू किया गया हो उसको आपको अपलोड करना है। देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट्स एट प्रेजेंट अपलोडिंग ऑफ एनी वन अटेंटिव वाइल अप्लाइंग, लाइक देयर इज़ नो सच रिक्वायरमेंट्स एट प्रेजेंट, कोई भी इनकी ज़रूरत नहीं है। सो यहाँ पे 6th and 7th अपॉर्चुनिटी टू अफोर्ड टाइम टू सबमिट कास्ट सर्टिफिकेट। सो कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारी दिक्कत होती है। सो यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे क्लियर कर दिए गए, स्टेट का नहीं चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट चाहिए SC ST और OBC के लिए। प्रेजेंटली द कैंडिडेट इज़ रिजेक्टेड इफ़ द सर्टिफिकेट इज़ नॉट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अगर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में नहीं है तो इस केस में जो है कैंडिडेट रिजेक्ट हो जाएगा। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसी के साथ यहाँ पे इशू रिलेटेड ऑनलाइन ट्रांसफ़र। सो इशू रिलेटेड ऑनलाइन ट्रांसफ़र के ऊपर मैं अभी वीडियो नहीं बनाऊंगी बिकॉज़ ये वीडियो प्रॉपर हमारी ऑनलाइन एंगेजमेंट पे थी। अगर हाँ आपको ये वीडियो चाहिए, PDF चाहिए, तो मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर से फॉलो कर लेना। अगर आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी जाओ, ज़रूर से फॉलो करो। और ऑनलाइन एंगेजमेंट के साथ साथ ऑनलाइन ट्रांसफ़र के इशूज़ पे वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर से बताना, उस पर भी बना दूँगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक, विद अ न्यू वीडियो। तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।